करोड़ों वर्ष पहले धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। सरीसृप या रेप्टाइल वर्ग के डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ वर्षों तक अपना विस्तार किया। माना जाता है कि डायनासोरों की दुनिया अद्भुत क्षमता वाली थी। इनमें कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती थी जिनका विस्तृत वर्णन और सटीक रूप से कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन कई वैज्ञानिक आधार या शोध बताते हैं कि डायनासोरों की सैकड़ों प्रजातियां करोड़ों वर्ष पहले धरती पर मौजूद थी, जिनमें कई प्रजातियां अपने भारी भरकम रूप से जानी जाती थी तो कई उड़ने वाली प्रजातियों के रूप से जानी जाती थी। और उन प्रजातियों में स्वभाव से लेकर खान पान तक, आकार से लेकर आकृति तक भिन्नता भी पाई जाती थी। धरती के एक बड़े भूभाग पर साफ एवं स्वच्छ वातावरण के साथ बड़े बड़े पेड़ पौधों के बीच डायनासोरों की सफल दुनिया हुआ करती थी। इनकी कई प्रजातियां धरती पर दूर दूर तक आराम से विचरण करती थी। डायनासोर को धरती पर सबसे बड़ा सफल जीव माना जाता था। आखिर धरती पर इतनी बड़ी डायनासोरों की दुनिया और पेड़ पौधों की प्रजातियां कैसे विलुप्त हो गई? करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक 40 किलोमीटर व्यास का बड़े आकार का एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, जिसकी गति 22,000 मील प्रति घंटा थी। इतना बड़ा और भारी एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आया तो घर्षण के कारण आग के गोले के रूप में बदल गया और एस्टेरॉयड की गति और चमक इतनी बढ़ गई कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। और फिर वह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और अत्यधिक ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल गई और एस्टेरॉयड के टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन गया। विस्फोट के कारण इस खड्डे के मेटल और पत्थरों ने आसमान में धूल के बड़े बड़े बादलों का रूप ले लिया। एस्टेरॉयड की जमीन से टकराने की वजह से धरती पर 11 तीव्रता वाला भूकंप आ गया। इस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होने लगा, जिसने बड़ी बड़ी सुनामी का रूप ले लिया। इतनी बड़ी हलचल से सक्रिय ज्वालामुखी भी निकलने लगे। विस्फोट इतना भयंकर था कि 800 किलोमीटर के दायरे में तेज गर्मी और रेडिएशन का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कई डायनासोर और पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई। यह विस्फोट डायनासोर की सभी प्रजातियों के लिए खतरा बन गया। कुछ ही मिनटों के पश्चात धरती से सारा मैटर अंतरिक्ष में गया था। धूल, पत्थर, धातु वह आग के गोले के रूप में बरसने लगा। इससे डायनासोर की उड़ने वाली प्रजातियां भी नष्ट होने लगी। तो दूसरी तरफ धूल का बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था, जिसमें धूल के बादल कई किलोमीटर जितने बड़े थे, जिसे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। और कुछ समय पश्चात तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इस वजह से डायनासोर और पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी नष्ट हो चुकी थी। कुछ ही प्रतिशत आबादी शेष बच सकी थी, जिनका वजन बिल्कुल ही कम था। बहुत ही छोटे छोटे मैमल्स, स्तनधारी जीव हुआ करते थे और वे जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। इसी तरह लाखों वर्षों तक इन स्तनधारी जीवों ने अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे धरती के वातावरण में बदलाव होने लगा। फिर से तापमान सामान्य होने लगा, वायुमंडल साफ और स्वच्छ होने लगा। जीवों और पेड़ पौधों की कई प्रजातियां विकसित होने लगी।